जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर वेट या हिंदी में बोलें तो आणविक भार। इसकी परिभाषा जानते हैं। सबसे पहले किसी तत्व या यौगिक का अणु भार उस तत्व या यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों के योग के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, इस परिभाषा को, इस डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, तब जाके आपके समझ में आएगा। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसकी कुछ मतलब इकाई होती है, यूनिट होती है। तो पहले लिखा जाता था एएमयू। एएमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब लिखा जाता है यू। यू इसका सिंबल है। यू का मतलब होता है यूनिफाइड। ठीक है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पर कुछ तत्व हैं और उनके भार लिखे हैं। जैसे हाइड्रोजन है 1.008 है तो 1 ही मानते हैं। यहाँ पर लिखा है हीलियम। हीलियम का कितना होता है 4.0026 यानी 4 ही मानते हैं। लिथियम का 6.94 यानी 7 मानेंगे। बेरिलियम का है 9.01। इसी प्रकार से मैंने लिखे हैं नियम तक। ठीक है, जो ये परिभाषा है इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, तब जाके आपके समझ में आएगा। ध्यान से देखना आप लोग। जैसे इस परिभाषा का बोलने का मतलब है कि जैसे दो एटम लिखे हैं, यहाँ पर मैंने कार्बन और हाइड्रोजन लिखा है। जैसे CH4 का एग्जांपल लेते हैं। CH4 का नाम होता है मेथेन या बायोगैस, डंप गैस या मास गैस, कल भी बताया था। ठीक है, तो क्या होता है, जो कार्बन का एटॉमिक मास होता है दोस्तों वो कितना होता है 12 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इन दोनों के मासों को जब ऐड करेंगे तब जाके निकलता है आणविक भार या मॉलिक्यूलर वेट। इस परिभाषा का जो लिखा था अभी उसका मतलब यही होता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है। लेकिन कितने हाइड्रोजन हैं टोटल 4 हैं, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 4 1 जा 4, और 4 और 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 यू। यू का मतलब होता है यूनिफाइड, अभी लिखा है। ठीक है, बहुत इजी है। जैसे एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। ठीक है, कार्बन कितने हैं 2, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मास कितना होता है 1 होता है। एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी कितना होता है 1 ही होता है। हालांकि 1.008 है, पॉइंट में है, लेकिन 1 ही मानते हैं। तो कितना है, कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। लेकिन कितने हाइड्रोजन है टोटल 6 है, तो क्या हो जाएगा 12 दूना 24 प्लस 6 1 जा 6 और 24 और 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 यू यानी यूनिफाइड। यहां तक ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कोई। जैसे लिखते हैं अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों NH3। क्या होता है NH3। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, तो 14 लिखा। हाइड्रोजन का अभी बताया था मैंने, एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 3 1 जा 3। ठीक है, और 14 और प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 3 कितना होता है 17। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक या आणविक भार कितना हो जाएगा 17 यू हो जाएगा। यू का मतलब होता है यूनिफाइड। ठीक है, जैसे बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। जो बेंजीन है एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो हकल के नियम को फॉलो करता है। हकल का नियम क्या होता है 4n+2 होता है। अगर हम इसमें जो फॉर्मूला लिखा है बेंजीन का C6H6, अगर इसको एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में बनाएं, स्ट्रक्चर के रूप में, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है यहां पर लिखा है अभी। कार्बन का कितना होता है 12 गुणा कितने हैं कार्बन 6 हैं, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है। तो 1 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 जा 6 हो जाएगा। तो अब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 6 कितना होता है 72 हो गया, प्लस 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 7 तो कितना हो जाएगा ऐसे करके। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे BeCl2। ठीक है दोस्तों, तो बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 9, तो कितना लिखना है 9, प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, तो कितने क्लोरीन है 2 हैं, तो क्या हो जाएगा 35.5 गुणा 2, 9 अपने जगह रहेगा, प्लस 35.5 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 दूना 70 और एक कितना हो जाएगा 71, और 71 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 यू। यू का मतलब होता है यूनिफाइड होता है दोस्तों। आप इसी तरह से बना सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट को। एक छोटा सा टॉपिक था, है ना, आप लोगों के लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वाला वीडियो।
ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।